हेलो बच्चों, let's see the question. The question is, in contrast to annelids, the platyhelminths show. तो देखिए यहाँ पे हमें दो अलग अलग फाइलम के नाम दिए हैं. हमें बताना है ऐसा फीचर जो एनिलिड्स में नहीं होता और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में. कॉन्ट्रास्ट करना है, मीन्स कंपेयर करना है. और हमें बताना है कि एनिलिड्स के कंपैरिजन में ऐसा कौन सा फीचर है जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है. तो द फीचर विच इज एब्सेंट इन एनिलिड्स बट प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो वो हमें बताना है. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that we should be knowing the characteristics. अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली हमें इन दोनों ही फाइलम के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. So we should be knowing the characteristics of phylum Phyla, Annelida and Platyhelminthes. तो ये दो अलग अलग फाइलम है. अगर हम दोनों के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं सो हम कंपेयर कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ट्रू. ठीक है, तो पहले हम बात करें यहाँ पे जो गिवन है फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं. तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे जो ऑप्शंस में गिवन है. तो फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड एनुलस जिसका मतलब होता है रिंग. तो इनमें रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी बॉडी को सेगमेंट्स में बांट देते हैं. तो इसीलिए हम इनको कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स. बॉडी इलोंगेटेड होती है जैसे अर्थवर्म को देखा होगा. सो अर्थवर्म इज अ मेंबर ऑफ फाइलम एनिलिडा. तो दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. जैसे ये एक अर्थवर्म है तो बॉडी शोज दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिनकी वजह से इनकी बॉडी मेटामियर्स में और सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. अब अगर हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है. तो बॉडी कैविटी इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. मतलब बॉडी की जो कवरिंग है और गट वॉल मतलब एलिमेंट्री कैनाल की जो कवरिंग है, उस कवरिंग दोनों कवरिंग के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी. एंड इफ इट इज लाइंड विद मेसोडर्म, अगर ये चारों तरफ से ये स्पेस लाइंड होता है मेसोडर्मल जर्म लेयर से, मतलब मेसोडर्म से डिराइव जैसे मसल्स हैं वो इसको चारों तरफ से कवर कर रही हैं, तो इट इज डिराइव्ड लाइंड विद मेसोडर्म. सो सच अ बॉडी कैविटी, इस तरह की बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सिलोम. सच अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का स्पेस, और अगर ये कवर्ड है लाइंड है विद द मेसोडर्म सो इट इज कॉल्ड द सिलोम. ठीक है, अब पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी. बट इन केस ऑफ एनिलिड्स, जैसे अगर हम इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन लें तो ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन है. अगर हमने इनकी बॉडी को जैसे ये एक अर्थवर्म है, हमने इसकी बॉडी को ऐसे कट किया तो क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर. तो जो बाहर वाली कवरिंग है बॉडी की दैट इज कॉल्ड द बॉडी वॉल हो गई which is derived from the ectoderm. So this is the body wall. ठीक है, अभी बॉडी वॉल हो गई. नाउ देयर इज गट वॉल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की कवरिंग हम बनाएंगे. तो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. यहाँ पे हम बनाएंगे दिस इज द गट, दिस इज द गट वॉल, दिस गट वॉल, और जो इनके बीच में स्पेस है दैट इज द बॉडी कैविटी. नाउ इन केस ऑफ एनिलिड्स दिस इज लाइंड विद मेसोडर्म. सो ये मेसोडर्म से लाइंड होगा. तो ये जो पर्पल लाइनिंग हमने बनाई है दिस इज द मेसोडर्मल लाइनिंग. ठीक है, तो ये बीच का जो स्पेस हुआ दिस इज कॉल्ड द सिलोम. तो इन केस ऑफ एनिलिड्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट. तो पहला तो ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट क्योंकि एनिलिड्स में जो फीचर है, सॉरी एनिलिड्स में बॉडी कैविटी होती है बट प्लेटीहेल्मिन्थ्स का केस डिस्कस है, देन ओनली वी विल बी एट द कंक्लूजन. तो यहीं पे हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का केस भी डिस्कस कर लेते हैं. So in case of platyhelminths, platyhelminths are also known as the flatworms.
क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, बिल्कुल डोर्सल और वेंट्रल जो साइड है उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत ही फ्लैट सी बॉडी, रिबन जैसी बॉडी इनकी होती है। तो इनके अंदर अगर हम बॉडी कैविटी का जिक्र करें, सो बॉडी कैविटी इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट। तो बाहर तो होगी, देयर विल बी बॉडी वॉल, so this red covering is representing the body wall। और फिर अंदर होगी गट वॉल, एज दे हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनके अंदर गट तो प्रेजेंट है, सो दिस इज द गट वॉल। लेकिन जो दोनों के बीच में स्पेस है, दैट होल स्पेस इज ऑक्यूपाइड विद अ टिश्यू, और ये टिश्यू मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू होता है। तो दिस होल स्पेस, द कैविटी जो होनी थी यहाँ पे, वो कैविटी पूरी फिल हो गई विद दिस मेसोडर्मली डिराइव्ड पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू है, so this is mesodermally derived tissue। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टिश्यू के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी बची ही नहीं, कोई स्पेस बचा ही नहीं, तो वी कैन से देयर इज नो बॉडी कैविटी हियर, नो बॉडी कैविटी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि एनालिड्स के अंदर देयर इज बॉडी कैविटी, बट इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स देयर इज नो बॉडी कैविटी, सो दिस वन इज ट्रू, बिकॉज हमें वो फीचर बताना है जो एनालिड्स में नहीं है लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ्स में है। सो प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी इज, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी इज देयर इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अब नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिल। तो ये स्यूडोसिल क्या है? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, और सील मतलब बॉडी कैविटी से ही रिलेटेड है, तो फॉल्स सिलोम या फॉल्स बॉडी कैविटी, इसमें क्या होगा? अगेन हम इसको देखें तो बाहर तो होगी बॉडी वॉल, सो दिस वन इज द बॉडी वॉल, फिर अंदर होगी गट वॉल, तो दिस इज द गट वॉल, और दोनों के बीच में मेसोडर्म से लाइनिंग नहीं होगी, बट मेसोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ पैचेस, तो मेसोडर्म के ऐसे पैचेस प्रेजेंट हो। तो इस तरह की बॉडी कैविटी जहां मेसोडर्म पैचेस में प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे स्यूडोसिल और फॉल्स सिलोम। बट दोनों में ही फॉल्स सिलोम नहीं, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम इज अ फीचर ऑफ एस्केलमेंथिस, तो ये तो हो जाता है डिस्कार्ड। देन रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? तो सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, एंड इफ वी कैन डिवाइड द बॉडी और कट द बॉडी इनटू टू सिमिलर हाफ्स और नॉट। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि हम बॉडी को दो एक जैसे हिस्सों में कट कर सकते हैं बाय एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। सपोज द बॉडी पार्ट्स आर देयर इन अ सर्कल, तो ये सेंटर है, तो हम इस बॉडी को ऐसे इस प्लेन से भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ओब्लिकली भी कट कर सकते हैं। तो such a symmetry where body can be divided into two equal and exact similar halves by any plane, more than one plane which is passing through the center. So such a body symmetry is known as the radial symmetry. So more than one plane can divide the body into two similar halves. बट अगर हम इन दोनों की ही बात करें, दोनों फाइला की बात करें, सो यहाँ पे जो सिमेट्री है, सिमेट्री हियर इज द बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाई मीन्स टू, लेटरल मतलब साइड, की बॉडी पार्ट्स दो साइड्स में अरेंज है, लेफ्ट एंड राइट, तो हम बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से दो एग्जैक्ट हाउस में कट कर सकते हैं। सपोज ऐसे है, दिस इज प्लेनेरिया जो कि मेंबर है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ का। तो अब हम इसकी बॉडी को दो एक जैसे हिस्सों में कट करना चाहें तो हम सिर्फ इसी प्लेन से कट कर सकते हैं। इसी तरह से एनिलिड्स में अर्थवर्म को कट करना चाहो तो उसको भी सिर्फ आप एक ही प्लेन से कट कर सकते हो। तो इस तरह की बॉडी कैविटी जहां पे बॉडी को सिर्फ ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू सिमिलर हाउस, तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ, तो यहाँ पे तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम अभी यहाँ से चूज करें अपना राइट ऑप्शन कि एनिलिड्स में फीचर है नहीं है और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में है, सो एनिलिड्स में सिलोम ट्रू है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाता है? करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज 1। इफ वी लुक फर्दर, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिल, ये तो दोनों में ही नहीं,
Radial symmetry is absent in both. Bilateral symmetry is present in both. So the only feature which is present in platyhelminths but not in annelids is option 1. So this is our right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.